सवाअ अत्तरीक़ वजअल लना अत्तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ वअला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तसद्दक़ रजुलुन बिनियति मय्यतिन फ़अमरल्लाहु अज़्ज़ वजल जिब्रील अन यहमिल इला क़ब्रिही व माअहु अल्फ़ु मलकिन व फ़ी ऐदि कुल्लि मलकिन तबक़ुन व यहमिलूनहु इला क़ब्रिही व यक़ूलून हाज़िही हदिय्यतु फ़ुलान इब्न फ़ुलान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद आमीन कहो। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन बोलो। क़ादिरिय्यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, हबीबी या रसूल अल्लाह हदें तुमने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की। तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, हदें तुमने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की। नसीमे सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पर खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। गुलों पर खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। अज़ीज़ान गिरामी ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद ना करते हुए मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी चंद बातें मुझसे समाअत कर लें। बाकी आपके पास में उलमा की फ़हरिस्त काफ़ी है, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन नाक़िसी मालूमात के तहत चंद बातें मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। उससे पहले दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। इजाज़त हो तो नाते पाक के चंद शेर पढ़ दूँ, मोहब्बत से कहो सुबहान अल्लाह। अहले स्टेज की ख़ास तवज्जो का तालीब है मुझे करम ले चल, रहमत की फुआरों में मुझे करम ले चल, रहमत की फुआरों में मुझे करम ले चल। जिसे जिसे करम की बहारों में वहाँ जाना है वो मोहब्बत से कहे आमीन। ऐ मुझे करम ले चल, रहमत की फुआरों में मुझे करम ले चल, रहमत की फुआरों सुभान अल्लाह मुझे करम ले चल, रहमत की फुआरों में मुझे करम ले चल। कहाँ ले चल? मुझे करम ले चल, रहमत की फुआरों में मुझे करम ले चल। सरकार की बस्ती में, सरकार की
वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करम ले चल रहमत की फुहारों में मुझे करम ले चल, सरकार की बस्ती में, सरकार की बस्ती में, जन्नत के नजारों में मुझे करम ले चल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मुझे करम ले चल, उस दर का ही सदका है सूरज जो चमकता है, उस दर का ही सदका है सूरज जो चमकता है, तलबे की तरह उनके ये चाँद चमकता है, उस दर का ही सदका है सूरज जो चमकता है, तलबे की तरह उनके ये चाँद चमकता है, और उनसे ही जिया पाई, उनसे ही जिया आई, उनसे ही जिया आई इन सारे सितारों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमत की फुहारों में मुझे करम ले चल, रहमत की फुहारों में मुझे करम ले चल। सुभान अल्लाह। आपसे ज्यादा तो शायद ये लोग साथ दे रहे हैं, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ए मुझे करम ले चल, रहमत की फुहारों में मुझे करम ले चल, सिद्दीक वहाँ होंगे, फारूक वहाँ होंगे, सिद्दीक वहाँ होंगे, फारूक वहाँ होंगे, क्या शान खुदा होगी सरकार जहाँ होंगे, सिद्दीक वहाँ होंगे, फारूक वहाँ होंगे, क्या शान खुदा होगी सरकार जहाँ होंगे, एक वो भी नजारा है, एक वो भी नजारा है इन सारे नजारों। सुभान अल्लाह। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिले इसाले सबाब, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुझे करम ले चल, रहमत की फुहारों में मुझे करम ले चल, रहमत की फुहारों में मुझे करम ले चल, सरकार की बस्ती में, सरकार की बस्ती में, जन्नत के नजारों में मुझे करम ले चल, रहमत की फुहारों में मुझे करम ले चल। दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। अज़ीज़ान गिरामी, ये इसाले सवाब की महफिल है। रब्बुल जलाल कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि लौ ला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। काश, लौ बराए तमन्ना है, काश ऐसा हो जाता, अख़रतनी, मौला तू मुझे थोड़ी सी मोहलत दे देता, इला अजलिन करीब, थोड़े वक्त की मोहलत मुझे मिल जाती। हर मरने वाला मरने के बाद यही कहेगा, जब अमाल दुरुस्त नहीं है, दुनिया में अपने मकसद के तहत जिंदगी गुजार कर चले गए, जिसको हमने हकीकत समझ लिया वो हकीकत हालांकि है नहीं,
उसके मुताबिक जब जिंदगी गुजार ली और जिंदगी गुजार कर जब इंसान दुनिया से रुखसत हुआ तो अज़ीज़ाने गिरामी हशर के मैदान में कब्र में जब पहुंचेगा हिसाबो किताब दिया जाएगा, लिया जाएगा तो लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, ये बंदा कहेगा कि मौला काश ऐसा हो जाता कि थोड़ी सी मोहलत मुझे और मिल जाती। तो फिर थोड़ी सी मोहलत मिल जाती तो फिर करता क्या? कहता फ़अस्सद्दक़ा व अकुम मिनस सालिहीन, तो मैं निरे सदक़े करता, व अकुम मिनस सालिहीन, और नेक बन जाता। जिस आदमी ने 70 साल की जिंदगी में तीर ना मारा, वो अगर थोड़ी से वक्त उसे और दे दिया जाता, थोड़ी सी मोहलत और मिल जाती, तो वो कौन सा तीर मार लेगा? ये मुतालबे पहले भी रब की बारगाह में और दूसरी जगह रब ने फरमाया रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला। बंदा जब हश्र के मैदान में पहुंचेगा और उससे सख्ती से हिसाबो किताब लिया जाएगा तो अज़ीज़ाने गिरामी बंदा कहेगा मौला मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, रब्बिरजिऊनी मुझे एक बार लौटा दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं जो जिंदगी पीछे छोड़ आया हूँ उसमें नेक काम करूँ, फीमा तरक्तु छोड़ आया हूँ उसमें नेक काम करके नेक बन जाऊं। रब फरमाएगा कल्ला, खामोश हो जा, ज़ज्र तौबीक के लिए इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तेरा कहना एक कहना है, बाकी हम तेरी हकीकत को जानते हैं। जब तू आलम अरवाह में था तो सारी चीजों को तू जान चुका था, लेकिन दुनियावी ख्यालात ने तुझे ऐसा मस्त कर दिया, तू दुनियावी मामलात में ऐसा मुस्तगरक हो गया कि तू अपने नबी के मोहब्बत के रिश्ते को ही भुला बैठा, नबी से ताल्लुक को भुला बैठा, नबी की अदाओं को भुला बैठा, नबी के दीन से तूने तू नबी के दीन से तूने जो है पीठ मोड़ ली, तूने रूगर्दानी कर ली। अज़ीज़ाने गिरामी रब फरमाएगा तेरा ये कहना सिर्फ कहना है, और रब फरमाएगा क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे लिए तेरे नबी ने जिस नबी का तू कलमा पढ़ता था उसके लिए कितनी, उसने तुम्हारे लिए कितनी तकलीफें उठाई, कितनी मुश्किलात उठाई, कितने तुम्हारे मेरे लिए उस नबी ने आंसू बहाए। अज़ीज़ाने गिरामी आओ बात बताता चलूं, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमा है, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी पास में बैठी है। आक़ाए करीम मेरे तुम्हारे नबी की तबीयत अलील है, मौलाए करीम मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील है। अज़ीज़ाने गिरामी और तबीयत पे बुखार की ऐसी शिद्दत है कि इस बुखार पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कभी बेहोशी तक तारी हो जाती है, और बेहोश होने के बाद फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुबारक चेहरे पर पानी के छींटे मारती हैं, पानी के छींटे लगते हैं, आक़ा करीम होश में आते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कभी आंखें बंद होती हैं, कभी खुल रही हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में हजरत फातिमा बैठी है, हजरत आयशा बैठी है, दोनों मुस्तफ़ा की खिदमत में लगी हुई हैं। अचानक से दरवाजे पर दस्तक किसी आने वाले ने दी, आने वाले ने जब दस्तक दी तो आक़ा करीम की प्यारी शहजादी हजरत फातिमा और हजरत आयशा दोनों ने कहा कि खामोश हो जाओ, चले जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है कि इस वक्त मुस्तफ़ा की क्या हालत है, आक़ा करीम की क्या हालत है, मुस्तफ़ा की तबीयत अलील है, चले जाओ, बाद में आना। मेरे तुम्हारे नबी की अज़ीज़ाने गिरामी मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि आयशा क्या तुम जानती हो कि ये आने वाला कौन है? हजरत आयशा अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह आप बेहतर जाने, आपका रब बेहतर जाने, हम नहीं जानते कि ये आने वाला कौन है। हजरत आयशा से मुस्तफ़ा ने फरमाया कि आयशा ये आने वाला कोई और नहीं, अरे ये जिसके दरवाजे पर जाता है और जिसके पास चला जाता है, किसी से उसके बच्चों को छीन लिया करता है, किसी बच्चे के सर से बाप का साया उठा लिया करता है, किसी बच्चे के सर से माँ का साया उठा लिया करता है। ये दरवाजे पर दस्तक देने वाला और इजाजत लेने वाला कोई और नहीं, मलकुल मौत है, इजराइल है जो आना चाहते हैं। हजरत आयशा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह अगर इजराइल आपके पास आए हैं, मलकुल मौत आपसे इजाजत तलब कर रहे हैं, तो या रसूल अल्लाह हम कौन होते हैं रोकने वाले? अगर रब की जानिब से ये आए हैं तो इन्हें आने की इजाजत है। अज़ीज़ाने गिरामी मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत इजराइल पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह रब आपको बुलाना चाहता है, आपका वक्त आखिर है, आपसे रब मुलाकात करना चाहता है, लिहाजा आप चलें और आपसे रब मुलाकात करना चाहता है, आपको बुलाना चाहता है। मेरे तुम्हारे नबी ने कुर्बान जाओ दिल की गहराइयों के साथ मेरे प्यारे सुनो, देखो कि तुम्हारे नबी को तुमसे कितनी मोहब्बत है और हमारा तुम्हारा हाल क्या है। मुस्तफ़ा मेरे तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि आओ ठीक है, अगर रब मुझे बुलाना चाहता है तो आओ, आ जाओ, रूह निकालनी है निकाल
लो, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकालने का वक्त आया, आका करीम की रूह निकाली गई। तफसील का वक्त नहीं है कि रूह निकाल के वक्त में क्या मुकालबे हुए, लेकिन बात इतनी सी बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे नबी की रूह निकाली गई, पैरों के नाखूनों से रूह निकाली जा रही है। आका करीम ने फरमाया रूह आसानी से निकालना, क्योंकि मुस्तफ़ा जानते थे कि रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है, रूह निकालते वक्त बड़ी तकलीफ हुआ करती है, ऐसी ऐसी तकलीफें हुआ करती हैं कि मेरे तुम्हारे नबी ने बयान फरमाया कि ए लोगों, अगर मौत की सख्ती को जानना चाहते हो तो चलो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों, मौत से पना चाहो, मौत की सख्ती से पना चाहो, कब्र के हाल से पना चाहो। लोगों ने पूछा कि कब्र की रातें कैसी हुआ करती है, कब्र की मंजिल कैसी हुआ करती है। हजरत ईसा कब्रिस्तान के पास पहुंचे, एक पुरानी कब्र से एक मुर्दे को उठाया और उठाने के बाद उस मुर्दे से पूछा कि मुर्दे ये बता, तुझे दुनिया से रुखसत हुए कितने दिन हो गए, तू दुनिया से रुखसत हुआ, कितना जमाना तुझे गुजर गया। वो मुर्दा कहता है कि मुझे दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 200 साल गुजर गए। हजरत ईसा ने फरमाया तो फिर ये बता कि जब कब्र में तू पहुंचा तो कब्र के तेरे ये 200 साल कैसे गुजरे। हजरत ईसा ने जब इतना पूछा, वो बंदा अर्ज करता है कि ईसा 200 साल की बात मत पूछो, अरे कब्र के जाने से पहले जो रूह निकाली गई थी, रूह निकालते वक्त जो तकलीफ हुई थी और उसकी वजह से जो मेरे मुंह में कड़वाहट पैदा हुई थी, आज तक वो कड़वाहट 200 साल के बाद भी मुझे खत्म नहीं हुई। 200 साल गुजर गए, 200 साल गुजरने के बाद भी कड़वाहट जो मुंह में थी वो आज तक अभी तक खत्म नहीं हुई। अज़ीज़ाने गिरामी, तो जो रूह निकलते वक्त तकलीफ हो और उस तकलीफ के वक्त में मुंह में कड़वाहट आए, वो 200 साल तक खत्म नहीं होती, तो कब्र की तकलीफों का क्या कहना हो। वो बंदा अर्ज करता, ईसा कब्र की रातों का मत पूछो, कब्र के दिनों का मत पूछो, 200 साल कैसे गुजरे ये मत पूछो, पहले जो वक्त नज़ा मुझे तकलीफ हुई थी और उसकी कड़वाहट जो मुंह में महसूस हुई, आज 200 साल के बाद भी वो कड़वाहट मुंह में महसूस करता हूं मैं। इतना सख्त वक्त होता जब रूह निकाली जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी, इतना सख्त वक्त है और इतना सख्त मुश्किल वक्त है, उसके बाद भी आका करीम फरमा रहे हैं कि इज़राइल रूह निकालो तो आसानी से निकालना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती फ़हीम अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूह निकालो तो आसानी से निकालना। अज़ीज़ाने गिरामी, मुझे बताओ, ये तो मेरे तुम्हारे नबी की बात है कि मेरे तुम्हारे नबी का वक्त आखिर है, तो फरमा रहे हैं कि रूह निकालो तो आसानी से। यहां आए हो, तवज्जो के साथ दो चार बातें सुन लो। रूह निकालो तो आसानी से, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या इज़राइल तकलीफ दे सकता है? लेकिन आका करीम की रूह निकालना शुरू की हजरत इज़राइल ने। नाखूनों से रूह निकल रही है, निकलते निकलते घुटनों तक पहुंची है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़राइल रुक जाओ, तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ दे रहे हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मैं आपका गुलाम होकर अपने आका को तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको तकलीफ दूं? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बड़ी आसानी से रूह निकाल रहा हूँ। तो कहा, अगर आसानी से रूह निकाल रहे हो और आसानी से रूह निकालने का मामला ये है, तो मेरी उम्मत के जिन उम्मतियों की रूहें सख्ती से निकाली जाएंगी, उनकी रूहें निकालने की तकलीफ का आलम क्या होगा? मुस्तफा ने अपना सीना खोल दिया और इज़राइल से फरमाया, इज़राइल सुनो सुनो, अरे मेरी उम्मत की रूहें जब तुम निकालने जाओ तो मेरी सारी उम्मत की जिन जिन लोगों की तकलीफ के साथ सख्ती के साथ निकालनी हो, पूरी उम्मत का दर्द इस मोहम्मद के सीने पर डाल दो और उम्मत को सारी तकलीफों से बचा दो।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिले इसाले सबाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, बहरहाल है कोई ऐसा जो अपनी तकलीफें वक्त आखिर पे माँ भूल जाती है बेटों को, बाप बेटों को भूल जाता, रिश्तेदार एक दूसरे को भूल जाते हैं, बड़े करीबी करीबी दोस्त साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन प्यारे ऐसा भी कोई है, ऐसा भी कोई है कि जो अपने सीने पर सारी उम्मत का दर्द लेकर बैठा हो और कहता हो कि लोगों इस्राइल उम्मत को तकलीफ से बचा लो, मोहम्मद के सीने पर सारी तकलीफें डाल दो। है कोई ऐसा? हो तो बताओ। एक ही हीरा अनमोल कि जिसका सानी अल्लाह तबारक व तआला ने ना बनाया ना कोई बनाए, वो जाते जाते भी मेरी तुम्हारी फिक्र कर रहा है और अपनी तकलीफें भूलकर, अपने गम भूलकर, अपने मसाइब व अलाम भूलकर उम्मत की फिक्र में लगा हुआ है कि जाना मेरी उम्मत को भी है, इजराइल मेरी उम्मत के पास भी आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उम्मत को तकलीफ हो। अज़ीज़ाने गिरामी, काश अल्लाह तबारक व तआला नबी की उस मोहब्बत का रिश्ता जो वो हमसे किया करते थे, हमें भी उसकी खैरात 1-2% अगर मिल जाए तो बारे नहीं आ रहे। जाना मेरे को भी है, जाना तुम्हारे को भी है, हिसाब किताब सबको देना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख फजल है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बना दिया, वरना तकरीबन 4,200 दीन दुनिया में वजूद में आए। किसी को देखो तो कोई किसी के पीछे पड़ा, कोई किसी के पीछे पड़ा, कोई किसी के पीछे पड़ा। उन 4,200 में से अल्लाह ताला ने स्पेशल छाट के हमें तुम्हें मुसलमान बना दिया, वरना हमारा तुम्हारा कोई अमल था ऐसा? स्पेशल बचा लिया रब ने, 4,200 में नहीं पैदा किया। एक अलग ही इस्लाम जैसी अजीम दौलत हमें तुम्हें अता फरमाई, मुसलमान बना दिया। और रब का बड़ा फजल है कि उसने मुसलमान बना दिया। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक टेंशन और शुरू हो गई, मुसलमानों में भी 73 हैं जी, वहां 4,200 से तो बचे, लेकिन 73 में आके यहां अटक गए। वो आसमान से गिरे खजूर पैट के। टेंशन खत्म थी कि जी 4,200 से बचा लिया, लेकिन वहां 4,200 से बचाया, यहाँ 73 में फिर अटक गए। अब कोई किसी के पीछे है, कोई किसी के और। फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला फिरक़ति सबईना व सलासा कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मा हिया मा अना अलैहि व अस्हाबी क़ाला या रसूल क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी। फरमाया अर्ज़ आक़ा करीम ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे और सब के सब दोज़ख में, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब दोज़ख में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक होगा। रब का बड़ा फजल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन 73 में भी जो जन्नती अहले सुन्नत है, रब ने उनमें हमें तुम्हें पैदा वहां पहले 4,200 से बचाया, फिर यहाँ 73 में भी बचा दिया जी, और एक बना दिया ऐसा, एक ऐसा बना दिया कि यहाँ आपको वालिदैन की अजमत भी मिलेगी, बुजुर्गों की अजमत भी मिलेगी, ताज़ीम नबी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अल्लाह रब्बुल जलाल ने सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बना दिया। और आज इसीलिए तो यहाँ जमा हो सुन्नी हो, तो अगर सुन्नी नहीं होते, ये 73 में से एक हैं, ये एक ना होते 72 भले से कौन से होते, यहाँ जमा होने का मौका मिल जाता? नहीं, मना करते हैं लोग कि जी नहीं नहीं। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मैंने जो हदीस पढ़ी थी उसके ताल्लुक से 2 बातें करके ख़त्म कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तबरानी ने, तबरानी शरीफ और अल-मौजमुल औसत दोनों किताबों में इस रिवायत का जिक्र है। अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा तसद्दक़ रजुल, फरमाया
कि जब कोई बंदा इदा तसद्दक़ रजुलुन बिनियति मय्यतिन, किसी मरहूम के लिए, किसी मुर्दे के लिए। अच्छा, मुर्दा होता कौन है? जो रुखसत होके चला गया, जिसने मौत का मजा चख लिया, वो मजा चखने तक ही मुर्दा रहता, बाकी मुर्दा है नहीं। वो मुर्दा नहीं होता है। मुर्दा कैसे होगा? जो लोग कहते हैं ना कि जी साहब मर गए चले गए, कोई किसी के काम नहीं आने वाला, ये आम आदमी की बात करता हूं मैं। अल्लाह के वलियों की तो शान निराली है, मैं आम आदमी की बात करता हूं। आम आदमी भी जब तक कफन पहनता मुर्दा, कब्र में जा रहा मुर्दा, तख्ते सजाए जा रहे हैं मुर्दा, लेकिन जैसे ही 40 कदम वापस लौटते हैं, इदा रजा रिजालुन, हदीस पाक है, तो फरमाया समिया सौतन अलैहिम, जो कब्रिस्तान जाते हैं इनके जूतों की आवाज, लौटने वालों के जूते की आवाज मुर्दा सुना करता कब्र में। अच्छा, मुर्दे को सुनाई आती? किसी से बात करिए मुर्दे ने, या आपकी बात का जवाब दिया? पता ये लगा कि अल्लाह तबारक व तआला और कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत का मजा चखना है। यही तो है ना तर्जुमा? तर्जुमा यही है, ये नहीं कि जी हमेशा के लिए मर गए, तर्जुमा ये है ही नहीं। और चखना किसे बोलते हैं? टेस्ट को। और टेस्ट कितनी देर? बिरयानी अगर आपने खाई तो वो 1-1.5 घंटा उसका टेस्ट है, उसके बाद खत्म। जूस आपने पिया, उसका टेस्ट 10-15 मिनट है, उसके बाद खत्म। ऐसे ही मौत, बंदा जब तक कब्र में जा रहा है ये कहा जा सकता है कि मर गया, लेकिन मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को उसके हर अमल की और उसके पीछे जो लोग करने वाले हैं उनके अमल की खबर पहुंचाता, सबकी खबर पहुंचाती है, सबकी खबर पहुंचती है। पता क्या चला? उसकी वजह यही है कि अज़ीज़ाने गिरामी, मरने वाला वो जो कहते हैं ना कि जी मर गए छोड़ो चले गए। एक शराबी था, शरीफ शराबी, शरीफ नहीं होता लेकिन वो तबीयत का शरीफ है। वो मतलब पी लेके इधर उधर बातें नहीं करता घूमता था, खामोशी से एक पैक लगाया उसने और सीधा घर में जाके सो गया। सुबह सूट बूट डाला, नौकरी को चला गया, मतलब किसी को बोलते, किसी को पता नहीं। अब वो दिन में एक प्रोग्राम हो गया 11वीं शरीफ का। अगले दिन मस्जिद के महल्ले के मौलाना ने तकरीर कर दी, उन्होंने कि जो ये कह रहा है कि जी किसी के मज़ार पे जाओ सब मर गए, कोई किसी की खबर नहीं रखता, अपनी खबर नहीं लोगों को, तो तुम्हारी क्या कर रखेंगे। अब उस बंदे ने भी ये सुन ली, बोले बात तो बड़ी काम की कही है। जुमा पढ़ने ये वही पहुंच गया। अब जब ये जुमा पढ़ने वहां पहुंचा तो बोला रे जब मर गए तो फिर टेंशन काहे को, अब तो जितनी दिल करा पियो, क्योंकि मर गए, किसी को किसी की खबर नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, तो फिर जब मर गए तो मर गए। अब अगर मरे पे 2-4 आदमी लट्ठे 2-4 एक्स्ट्रा भी किसी का मरने के बाद में हाथ पैर काट लो तो उसे क्या खबर मिल रही है, वो मर गया। तो उसने कहा कि जी मौलाना बहुत बढ़िया मिले। सदर से कहा कि सदर साहब इनको 500 रुपए एक्स्ट्रा दो बढ़ाकर, ये मौलाना बड़े अच्छे लाए हो तुम, आज तक जिस काम को छुप छुप के करता था मौलाना सारा डर ही निकाल दिया, बोल दिया कि सब मर गए। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी ये याद रखो कि मरता नहीं बंदा। इज़ा तसद्दक़ रजुलुन बिनियति मय्यतिन फ़अमर अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल जिब्रील अन यहमिला इला क़ब्रिही व माहु अल्फ़ मलकिन व फ़ी ऐदी कुल्लि मलकिन तबक़ुन। आक़ा करीम ने फरमाया जब चंद लोग जमा होकर या अलग अलग जिस तरह से भी जिस मरहूम के लिए, जिस मय्यत के लिए ईसाले सवाब की गरज से जो चीज सदका करें, चाहे वो सूरह फातिहा पढ़ ले या सूरह इखलास पढ़ ले या ना